सब्सक्राइब कीजिए एडियाबेटिक इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो। यदि आपको कुछ सीखना है तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है और चूंकि ये एक लर्निंग वीडियो है तो यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं एडियाबेटिक करियर इंस्टीट्यूट वेयर लर्न टू लव टू लर्न। तो पहुंचते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपकी एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में हमें बताइए। कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे एमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर, तो मैं उन चीज़ों पे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने अभी जो मैक्सिमम पावर थ्योरम थी वो अभी थोड़ी देर के लिए, मतलब कि अगले वीडियो तक रोक के रखी है, उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं जो क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कमेंट में और व्हाट्सएप पर कई मैसेज आए थे, उस मैसेज में जो आया था मैं उनके ऊपर अभी वीडियो फिलहाल बना रहा हूँ। तो जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि एमीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों के आंसर आपको टेक्निकली भी दूंगा और दूसरा अपनी जो देसी भाषा है उस भाषा के अनुसार भी दोनों का आंसर दूंगा। सबसे पहले कहते हैं टेक्निकल बात, सीरीज में क्यों जोड़ते हैं एमीटर को। तो सबसे पहले सर्किट को देखिए। मान लीजिए ये सर्किट है हमारा, ठीक है, ये ऐसा कोई सर्किट है, ठीक है, और हमें इसमें करंट फाइंड करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ये R1 ओम है, ये R2 ओम है और ये R3 ओम है, ठीक है। यदि हम, ये हमारा एमीटर है, ये ऐसे बनता है एमीटर की संरचना मैं बता दूंगा, और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। पहले मैं समझा रहा हूँ जो समझना। एमीटर को मैंने मान लीजिए पैरेलल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यदि आप इसे पैरेलल कनेक्ट करोगे किसी भी कंपोनेंट के अगर, तो अब आप यहाँ ध्यान से देखना, करंट यहाँ जाएगा और करंट यहाँ ना जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं जाएगा, ये यहाँ से सीधा निकल जाएगा करंट, ठीक है। जब करंट यहाँ पर जाएगा ही नहीं इस वाली पोजीशन में, तो आप किसका करंट मेजर करोगे, करंट कैसे फाइंड कर पाओगे जब करंट इधर जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे उसे शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। शॉर्ट सर्किट में करंट पहले जाएगा, क्योंकि करंट वो पाथ फॉलो करता है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। यहाँ पर एमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, लिटिल होगा लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, ठीक है। तो करंट यहाँ ना जाकर यहाँ से सीधा निकल जाएगा। चलो आपने ये बात तो समझ ली, यहाँ तो कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यदि हम बात करें, यहाँ पर मैंने एमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तो करंट इसमें होकर भी जाएगा और इसमें होकर दोनों जगह होकर जाने वाला है, तो यहाँ पर भी तो कनेक्ट कर सकते हैं हम एमीटर को। तो यहाँ पर एमीटर इसलिए नहीं कनेक्ट कर सकते पैरेलल में, ये पैरेलल ही तो हुआ इसके, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से जो करंट फ्लो हुआ हमारा, आई करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। आई यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाता है, I1 और I2, ठीक है। जब हमारा एमीटर में से I1 करंट जाएगा और यहाँ से I2 करंट जाएगा, तो करंट दो भागों में बट जाएगा हमारा। तो हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है करंट की वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा करंट दो पार्टों में विभाजित हो गया। हम करंट की वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं एमीटर से, जब पूरा करंट एमीटर में होकर फ्लो हो, ठीक है। यहाँ पर तो करंट मतलब कि आधा, यदि दोनों के रेजिस्टेंस 5 ओम हुए तो करंट आधा आधा जाएगा। यदि आधा करंट इसमें जा रहा है और आधा करंट इसमें जा रहा है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है। इसलिए हम इसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हुई जो मैं देसी भाषा में समझाने चाह रहा हूँ, वो देसी भाषा। टेक्निकल भाषा जब मैं इसको समझाऊंगा, इसकी संरचना को, तब समझना क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। सबसे पहले वोल्ट मीटर क्या नापता है? वोल्टेज नापता है, दो सिरों के मध्य वोल्टेज नापता है। इसी सर्किट को वापस लेते हैं। इस सर्किट में यदि आपने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा,
वोल्ट मीटर में से होकर जो करंट फ्लो होगा वो तो फ्लो होने वाला ही है, ठीक है। चूंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, आर हमारा हाई होता है, ये मैं बता देता हूँ क्यों लगाया जाता है हाई, ये मैं बाद में बताऊंगा जब इसकी संरचना को हम डिस्कस करेंगे तब। आर हमारा हाई होता है तो जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है और यहाँ का जो वोल्टेज डिफरेंस है इसको कनेक्ट करने के बाद में, यदि कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे लगा दिया ये वोल्ट मीटर तो यहाँ का वोल्टेज अलग होगा और यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। उस वोल्टेज को ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ये लगने के बाद डिफरेंस आया, पहले तो कुछ डिफरेंस ही नहीं था, यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी वोल्टेज एक था, तो वोल्टेज कैसे डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर पाए? क्योंकि जो वोल्ट मीटर है वो दो सिरों के बीच में हमारा वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करता है, ना कि मतलब कि जो हमारा परिपथ है, ये विद्युत का जो पाथ है इसके अंदर हमारा जो वोल्टेज है वो मेजर नहीं करता, वो कोई दो सिरों पे, क्योंकि हम वोल्टेज कहाँ नापते हैं? दो सिरों पे, या इस दोनों पॉइंटों पे नापते हैं, या इस पॉइंट पे नापते हैं। ऐसा थोड़ी इस पॉइंट और इस पॉइंट पे नापते हैं, क्योंकि यहाँ का तो सेम होने वाला है वोल्टेज, तो इसके अंदर वोल्टेज थोड़ी नापते हैं अपन, किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज नहीं नापते हैं, हम इसके सिरों पर वोल्टेज नापते हैं। और जब भी सिरों की बात आती है तो हमें वहां पे पैरेलल कनेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम क्या करते हैं कि ये मान लीजिए दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, विभवांतर नापना है, तो इस पॉइंट का हमें पता लग जाए, मान लीजिए इसका 5 है और इसका 10 है, इस पॉइंट का पता लग जाए तो 10 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास 5 वोल्ट आ जाएगा। इसलिए हम इसे श्रेणी क्रम में नहीं लगाते। श्रेणी क्रम में तो क्योंकि हमें अंदर थोड़ी मापना, किसी सर्किट के अंदर ऐसा कभी क्वेश्चंस नहीं आता। आपने इतना पढ़ा होगा कि किसी ये सर्किट दे रखा है, इस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना होगा, ऐसा कभी नहीं आएगा। वो निश्चित तौर पर आपको कोई दो पॉइंट दिए रखेगा, उन दोनों पॉइंटों पर ही आपको वोल्टेज नापनी पड़ेगी, और जब दो पॉइंट दिए रखेंगे तो हम आप उसके पैरेलल पर ही कनेक्ट करना पड़ेगा और तभी हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, उसने इन दोनों पॉइंटों पर वोल्टेज फाइंड करो, तो हम यहाँ पर पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करेंगे तो यहाँ पर तो ऐसे ही लगेगा ना, तो ये तो सीरीज में हो गया यहाँ पे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीरीज में हो गया कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो हम वोल्टेज नाप रहे हैं सिरों पर। तो सिरों पर जब भी वोल्टेज, सिरों पर जब भी कोई चीज नापने की बात होती है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? पैरेलल कनेक्शन लगता है हमारा। और जब किसी सर्किट के अंदर की बात होती हो तो वहां पर हम श्रेणी क्रम में उस चीज को जोड़ते हैं। जैसे करंट, हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि इन दोनों सिरों पर करंट फाइंड कीजिए। जैसे ये सर्किट दे रखा है हमारा, कभी भी हम करंट को ऐसा नहीं लिखते, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इस इन दोनों सिरों पर पॉइंट ए और बी पर करंट फाइंड कीजिए। ये पूछा जा सकता है ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा। हमेशा करंट का क्या आएगा? इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट फाइंड कीजिए। जब अंदर की बात आती हो तो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, और जब सिरों की बात आती हो तो पैरेलल क्रम में हमारा चीज जुड़ेगी। जो भी चीज नापनी हो हमें पैरेलल क्रम, सिरों पर जब हम नापते हैं तो वोल्टेज होती है, और वोल्टेज हम किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर किस में जुड़ा होता है? पैरेलल में, इसलिए इसे पैरेलल में हम जोड़ते हैं। और जब सर्किट के अंदर की बात आती है, जब हम अंदर की बात करते हैं कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है, तो हमें अंदर ही कुछ चीज पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ एमीटर पुट कर दिया तो एमीटर हमारा करंट फ्लो कर देगा, ठीक है। एमीटर हमें करंट बता देगा कैसे फ्लो होगा। ये तो हमारी हुई देसी भाषा। एक और भाषा में इसको मैं समझाता हूँ कैसे इसे, मतलब क्यों हम इसे सीरीज और पैरेलल में नहीं जोड़ सकते। इसको मैं उस चीज से डिफरेंस करूंगा जो दूरी होती है, दूरी, चाल और समय, इन चीजों को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। समय को मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ? जो चाल है उसको I मान लेता हूँ, और दूरी को मैं d मान लेता हूँ। जैसे ये कोई डिस्टेंस है हमारी, यहाँ एक 0 किलोमीटर से शुरू है, यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ 3 किलोमीटर है और यहाँ 4 किलोमीटर है। अब वो बोलता है कि हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हमें डिस्टेंस चाहिए, तो हम इस वाली जगह की डिस्टेंस नापेंगे और इस वाली जगह की डिस्टेंस नापेंगे। ऐसा ही हमारा वोल्ट मीटर करता है सेम, कि इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, और फिर वो क्या करता है? इन दोनों का अंतर कर देता है 4 - 1। यहाँ पर हमारा 4 किलोमीटर है, यहाँ पर 1 किलोमीटर है,
तो हमारी जो डिस्टेंस आएगी वो 3 किलोमीटर आएगी। लेकिन यदि हम स्पीड की बात करें, इस रास्ते से यदि हम चल रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी होगी वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होगा जब तक कि हम यहाँ पर अपनी बाइक या कुछ भी चलाकर नहीं देख सकते। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा अवरोध आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रेकर्स बने हैं, तो हमारी चाल का हमें खुद को पता नहीं रहता कब कितनी हो जाती है। उसी तरह हमारा करंट भी हमें पता नहीं रहता कि हमारा करंट कितना फ्लो होगा। वो करंट अंदर से फ्लो हो रहा है, हम किसी एक पॉइंट से करंट को नहीं नाप सकते। यदि हम एक पॉइंट से ही करंट को नाप लेते, यदि हम एक ही पॉइंट से चाल को नाप लेते हैं, मतलब यहाँ पर 5 किलोमीटर और यहाँ पर 6 किलोमीटर और दोनों का अंतर कर देते हैं तो 1 किलोमीटर आया, तो ऐसा चाल कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है, हमें इस पर चलना पड़ेगा, मतलब सर्किट के अंदर हमें घुसना पड़ेगा, तब हमें चाल मतलब कि करंट हमें मिलेगा। ये दूसरी देसी भाषा है। जैसे कि कोई करंट, अब हम जैसे कि बात करते हैं कि एक, मतलब कि ये बात करते हैं कि करंट हमारा यहाँ से क्यों फ्लो होगा, यहाँ से क्यों फ्लो नहीं होगा। तो मैं इसका सीधा सा एग्जांपल देता हूं। आप यदि एक रास्ता खुरदरा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकर हैं और आप यहाँ से जा रहे हो, एक रास्ता ये जा रहा है बिल्कुल मतलब क्लीन रास्ता है, तो आप ये सोचोगे मैं यहाँ से जाऊंगा, ना कि इस खुरदरे रास्ते से। ऐसे ही करंट है, करंट क्यों चाहेगा कि मेरे रास्ते में अवरोध मिले, मुझे तो ऐसा रास्ता फॉलो करना है जहाँ पे बिल्कुल भी अवरोध नहीं मिले, तो इसलिए करंट ये वाला रास्ता हमेशा चुनता है। ठीक है, ये तो ही हमारी देसी भाषा में कि इसको सीरीज और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। अब टेक्निकल भाषा की बात करें, जो फिजिक्स भाषा हमारी कहती है, तो सबसे पहले संरचना की बात करते हैं। ये एमीटर, जो हमारा एमीटर बना रहता है, वो हमारा मूविंग आयरन जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर की, उससे बना रहता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है मूविंग आयरन का, उसका जो प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। तो जब हम इसे किसी सर्किट में ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये करंट आई आ रहा है, तो सर्किट में जब ऐड करेंगे तो पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाने वाला है, और यदि यहाँ से पूरा करंट इस कॉइल से फ्लो हो गया तो ये कॉइल डैमेज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि ये कॉइल हमारी डैमेज हो, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में हम एक, मतलब कि जो प्रतिरोध है संट प्रतिरोध, वो ऐड कर देते हैं, और इसकी मात्रा जो हमारा ये आर है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है हमारी। ठीक है, आर की वैल्यू कम क्यों होती है वो मैं बात बताता हूँ। देखिए ये करंट जा रहा है, जो I1 पार्ट और I2 में टूट जाएगा। ठीक है, यदि आर की वैल्यू कम हुई हमारी तो निश्चित तौर पर V बराबर आई आर होता है। यदि आर की वैल्यू हमारी कम हुई और वोल्टेज तो दोनों इसके, इन दोनों के अक्रॉस सेम है, तो ये तो सेम रहने वाला है। यदि इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब मैक्सिमम करंट हमारा इस आर में होकर निकल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर करंट कम जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यहाँ से आई जो हमारा आया 5 एम्पियर का आया। ठीक है, 5 एम्पियर ये आया, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 5 ओम मान लिया, इतना नहीं होता, बहुत कम होता है बेसिकली, ये तो मैंने बहुत ज्यादा मान लिया, और इसका मैंने मान लिया 6 ओम। ठीक है, तो 5 एम्पियर जो करंट है वो यही चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा करंट इधर होकर गुजरे और कम से कम करंट इधर होकर गुजरे, लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं। यदि ज्यादा करंट इधर होकर गुजरेगा, ज्यादा करंट हमारा, तो हमारी ये डैमेज हो जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 से कम कर देते हैं, 1 ओम कर देते हैं, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से होकर गुजर जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जैसे कि I2 हमारा ज्यादा हो जाएगा I1 से, और जब हम, यदि हमें I1 की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना करंट निकलेगा इससे होगा, तो उसका तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले से वो पता लग ही जाएगा फॉर्मूला की। तो जो बेसिकली जो बड़ा डिस्कशन है, हम इसके बारे में डीपली डिस्कशन फॉर्मूले के बारे में जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब पूरा करूंगा। अभी तो केवल इतना सा समझा देता हूँ कि ये संट प्रतिरोध हम पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं। तो पैरेलल में इसलिए ही जोड़ते हैं संट प्रतिरोध, क्योंकि जो मैक्सिमम करंट है वो इस वाले पाथ से निकल जाए, ना कि इस वाले पाथ से। ठीक है, इस वाले पाथ से निकलेगा तो ये डैमेज हो जाएगी हमारी। ठीक है, और दूसरी एक, इसको मैं देसी भाषा में क्यों समझाता हूँ, समझाता हूँ कि ये जो संट प्रतिरोध है हमारा पैरेलल में क्यों होता है, इसको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। मतलब ये जो संट प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध कम क्यों होता है। ये हमारा सर्किट है, ठीक है,
इस सर्किट में मैंने एमीटर लगा दिया, यहाँ पर मैंने एमीटर लगा दिया, ठीक है। अब यदि हम इसका प्रतिरोध हमारा आर ज्यादा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एमीटर लग रहा है उसका प्रतिरोध भी बहुत ज्यादा होने वाला है। यदि हमारा ये प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब कि आर बहुत ज्यादा है, ठीक है, करंट के कंपैरिजन में, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें उससे बहुत ज़्यादा, करंट से ज़्यादा हमारा आर मतलब कि इन्फानाइट के करीब है। यदि हम आर को ज़्यादा रखेंगे तो हम मान लीजिए इन्फानाइट के करीब है हमारा आर, तो हमारा आर जब इन्फानाइट हो जाएगा तो ये कैसा सर्किट बिहेव करेगा, ऐसा ओपन सर्किट ये बिहेव करेगा। ये सर्किट हमारा मतलब यहाँ से ओपन हो जाएगा। यदि ये हमारा यहाँ से ओपन हो गया तो हमारा करंट इसमें फ्लो ही नहीं होगा, करंट नॉट फ्लो, ठीक है। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो हम करंट कैसे मापेंगे, इसलिए हम इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा कम रखते हैं शंट का। ये तो हमारा देसी कारण रहा। और जो मैंने टेक्निकल कारण बताया, क्योंकि हमारा जो आई है ये हमारा कॉइल डैमेज नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होने के कारण इसकी वैल्यू को हम कम कर देते, जिससे इसमें होकर आई की करंट वैल्यू बहुत ज्यादा निकले, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, हमने इसका प्रतिरोध जो आर है इसका बहुत ज्यादा प्रतिरोध रखते हैं। क्यों रखते हैं, यदि हम इसे सर्किट में जोड़कर देखें, मान लीजिए हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, तो हमारा आई यहाँ से चलेगा, आई हमारा दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो इस पार्ट में एक इस पार्ट में, ये हमारा सर्किट है, ठीक है। या आई वन मान लेते हैं या आई टू मान लेते हैं। मान लीजिए हमने इसका प्रतिरोध बहुत कम रखा और ये मान लीजिए 5 ओम है और ये हमारा 2 ओम है, तो जो हमारा आई करंट है, ये आई जो मैक्सिमम करंट है वो इस वाले पार्ट में होकर जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इस वाले से कम है। यदि हमारा रेजिस्टेंस मतलब हमारा करंट जो मैक्सिमम करंट है वो इसमें से जाएगा, जबकि हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो इतना करंट हमारा अपने में से होकर फ्लो नहीं कर सकती। यदि ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो ये कॉइल डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो इतना करंट ये फ्लो नहीं कर सकती, इसलिए हम इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये 5 ओम है तो इसका हम 7 ओम रख देते हैं, जिससे कम करंट इधर जाए और ज्यादा करंट इधर जाए। तो इस तरह का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा और इस तरह का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और जो मैक्सिमम करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा और जो लो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा। और जो हमारा कैलिब्रेशन हम कर ही लेते हैं सर्किट की, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो हमें पता है कैसे बनाते हैं। उस गैल्वेनोमीटर के अनुसार, जैसे कि 0 से 5 वोल्ट का हमें गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, तो उसके अनुसार जो ये वैल्यू आएगी हमारी आई की, उसको आई की वैल्यू को इस स्केल पर कैलिब्रेट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आया, यदि इस गैल्वेनोमीटर को ये पता है कि मुझे यदि 5 एम्पियर करंट आता है तो मुझे 5 वोल्ट प्रदर्शित करना है वोल्ट मीटर पे, तो वो 5 कर देगा। यदि 1 एम्पियर करंट आया तो वो ये समझ जाएगा कि 1 एम्पियर आ रहा है तो 1 वोल्ट होगी। तो ऐसे इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं और वोल्ट मीटर बनाते हैं। इस तरह से हमें वोल्ट मीटर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा देसी तरीका मैं बता रहा था कि देसी तरीके में इसको ज्यादा क्यों रखते हैं। ये हमारा सर्किट है, यदि हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, ये इन दोनों पॉइंट पे हमें वोल्टेज नापनी है, ठीक है। यदि हमने ये वोल्टेज यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा ई है और इसका रेजिस्टेंस हमने कम रखा, यदि ये बहुत कम है तो हम ये मान सकते हैं कि ये शॉर्ट हो गया। यदि ये आर बहुत कम है इनसे, इस वाले आर से और इस वाले आर से, ये R1 है, R2 और R1 से बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये हमारा इसका आर मान लेते हैं, आर वोल्ट मीटर का जो आर है ये यदि बहुत ज्यादा बड़े हुए तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होने वाला है। यदि मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों पार्ट को इसने, इस वाले वोल्ट मीटर ने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। यदि ये शॉर्ट हो जाता है तो इस वाले पॉइंट का जो वोल्टेज डिफरेंस है V1 और इस वाले वोल्टेज का पॉइंट वोल्टेज है V2, वो दोनों सेम हो जाएंगे। वो दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा वोल्ट मीटर क्या नापेगा, कुछ नहीं नाप पाएगा ना। ये दोनों सेम हो गए तो V1 इज इक्वल टू V2। यदि हमारी R1 की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई तो पूरा करंट यहाँ से होकर फ्लो हो जाएगा। जब पूरा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो क्या वोल्टेज
पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस सर्किट में? बिल्कुल नहीं आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आर हमारा बहुत कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इसलिए हम जो वोल्टेज है वोल्ट मीटर का उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा रखते हैं शंट का, और इसका बहुत ज्यादा कम रखते हैं। अब आइडियल की बात आती है, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? आइडियल एमीटर वो होता है जिसका जो रेजिस्टेंस है हमारा आर वो बिल्कुल जीरो हो, मतलब कि आर हमारा जीरो होगा तो पूरा करंट यहाँ होकर फ्लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा सर्किट बनाना संभव नहीं है। तो ये हमारा आदर्श एमीटर हो गया। आदर्श वोल्ट मीटर में वी कितना होगा? जो वी का आर है, आर वी, वो इनफाइनाइट होगा, तो हम इनफाइनाइट तो बना ही नहीं सकते रेजिस्टेंस को। जब इनफाइनाइट होगा तो पूरा करंट यहाँ होकर फ्लो हो जाएगा। तो ऐसे आदर्श वाली टर्म, आदर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मतलब कि आइडियल कंडीशन है, मतलब कि जितना वोल्टेज आ रहा है, जितना करंट उसमें करंट फ्लो हो रहा है उतना फिक्स होता है। ऐसा कोई सा एमीटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है जो अपने जैसे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो 5 एम्पियर ही बता दे पूरा। कुछ ना कुछ मतलब कि डिफरेंस आएगा, मतलब कि जो 5 होगा उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी। 1 एम्पियर की मतलब कि 1 तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 एम्पियर में जैसे 0.0025 की इतना कैलिब्रेशन आ सकता है, इतनी मिस्टेक हो सकती है। यदि आदर्श इसलिए कहा जाता है जैसे कोई 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो फिक्स 5 बता दे हो, लेकिन ऐसा अभी तक मतलब कोई वोल्ट मीटर या एमीटर बन ही नहीं पाया कि जो जैसे 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो फिक्स 5 बता दे, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि पाई जाती है। इसलिए तो हम लिखते हैं जो ये जो करंट की वैल्यू होती है उसको ऐसे लिखते हैं त्रुटियों में। ठीक है, तो आदर्श और आदर्श वोल्ट मीटर और आदर्श एमीटर होता नहीं है, बेसिकली एक शब्द है। आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर वही होता है जो फिक्स वैल्यू बता दे। जैसे कि यहाँ पर इस वाले सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो 5 बता दे। इसमें जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट में 10 वोल्ट आ रहा है तो फिक्स 10 बता दे, लेकिन फिक्स 10 तो बताएगा नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आने वाला है। ठीक है, ऐसे हम वोल्टेज को लिखते हैं तो ये वोल्टेज फिक्स नहीं होती, कुछ ना कुछ कम या ज्यादा वोल्टेज रहती है, ये वोल्ट मीटर बताता है। मतलब फिक्स कैलिब्रेशन नहीं होता है। यहाँ तक कि डिजिटल में भी जो डिजिटल वोल्ट मीटर और एमीटर आए हैं उसमें भी ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शायद मेरे हिसाब में आपको जो जो क्वेश्चनों का जवाब चाहिए था वो मिल गया होगा इस वीडियो के अनुसार। तो थैंक यू। अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।